नमस्कार। एक सवाल है, क्या समय यानी कि टाइम सबके लिए एक ही रफ्तार से चलता है? आज हम एक ऐसे विचार प्रयोग की बात करेंगे जो समय के बारे में हमारी सारी समझ को हिलाकर रख देता है। ये है जुड़वा विरोधाभास यानी द ट्विन पैराडॉक्स। चलिए इस रहस्य को सुलझाना शुरू करते हैं। जरा इसके बारे में सोचिए। दो जुड़वा हैं, एक तो यहीं पृथ्वी पर रहता है और दूसरा वो निकल जाता है अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से सफर करने। अब जब वो सफर करने वाला जुड़वा वापस लौटता है तो पता चलता है कि उसकी उम्र कम है उस जुड़वा से जो पृथ्वी पर ही रुक गया था। आखिर ये कैसे हो सकता है? बस यही तो है जुड़वा विरोधाभास की बुनियादी पहेली। तो चलिए सबसे पहले इस हैरान करने वाली पहेली को ही ठीक से समझते हैं। पता है, ये विज्ञान के सबसे मशहूर विचार प्रयोगों में से एक है। एक ऐसा प्रयोग जो हमें हकीकत के कॉन्सेप्ट पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी है दो जुड़वा लोगों की। एक, जिसे हम घर पर रहने वाला ट्विन कह सकते हैं, वो तो बस पृथ्वी पर ही रहता है। और दूसरा यानी ट्रैवलिंग ट्विन, वो एक रॉकेट में बैठकर निकल पड़ता है एक लंबे सफर पर अंतरिक्ष में, और उसकी स्पीड है लगभग प्रकाश की गति के बराबर। बस यहीं से इनके रास्ते अलग हो जाते हैं और यहीं से शुरू होता है समय का असली खेल। और यहीं पर खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मुमकिन कैसे है कि एक जुड़वा दूसरे से छोटा हो जाए? मतलब क्या समय सब्जेक्टिव है? क्या ये बस हमारे दिमाग की उपज है या इसके पीछे कोई असली भौतिक कारण है? चलिए अब इस विरोधाभास के समाधान की तरफ बढ़ते हैं, और इसका जवाब विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी स्तंभ में छिपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिसने भौतिकी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये जवाब हमें मिलना शुरू होता है एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। जी हाँ, आइंस्टीन ने ही बताया था कि समय वैसा नहीं है जैसा हमें लगता है। ये सबके लिए एक समान नहीं है, ये बदल सकता है। इस घटना को कहते हैं टाइम डायलेशन। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही दिलचस्प है। सीधे शब्दों में, एक रुके हुए इंसान के मुकाबले एक चलते हुए यानी गतिशील इंसान के लिए समय धीरे धीरे बीतता है। मतलब कोई जितनी तेज चलेगा उसके लिए समय उतना ही धीमा हो जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो जुड़वा प्रकाश की गति के आसपास यात्रा कर रहा है उसके लिए वाकई में समय धीमा हो जाता है। जहां पृथ्वी पर रुके हुए जुड़वा के लिए सालों गुजर जाते हैं, वहीं अंतरिक्ष में सफर कर रहे जुड़वा के लिए समय बहुत धीरे धीरे निकलता है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। यहाँ एक सवाल उठ सकता है ना, कि भाई अगर गति सापेक्ष है तो अंतरिक्ष वाला जुड़वा भी तो कह सकता है कि पृथ्वी उससे दूर जा रही थी। बिल्कुल, और यही इस पहेली का अगला और सबसे जरूरी हिस्सा है। और ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्यों नहीं दोनों जुड़वाएं ये दावा कर सकते कि दूसरा गति में है? ये स्थिति सम्मित क्यों नहीं है? आखिरकार गति तो सापेक्ष होती है ना? यहाँ आता है असली मोड़, एक शब्द जो इस पूरी पहेली को सुलझा देता है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। ये सिर्फ गति के बारे में नहीं है, ये है गति में होने वाले बदलाव के बारे में। देखिए, यहाँ जो मुख्य अंतर है वो ये है कि दोनों जुड़वा का अनुभव एक जैसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ यात्रा करने वाला जुड़वा ही त्वरण महसूस करता है। सोचिए, उसे पृथ्वी छोड़ने के लिए रफ्तार बढ़ानी पड़ती है, फिर वापस आने के लिए मुड़ना पड़ता है और उतरने के लिए रफ्तार धीमी करनी पड़ती है। ये सभी चीजें त्वरण हैं, और यही त्वरण उस समरूपता को तोड़ देता है और उम्र के इस अंतर को पैदा करता है। अब हो सकता है ये सब एक दिमागी खेल जैसा लग रहा हो, लेकिन इसका असर हमारी असली दुनिया पर पड़ता है। ये सिर्फ एक विचार प्रयोग नहीं है, ये सिर्फ किताबों में लिखा एक कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइम डायलेशन एक असली मापने योग्य प्रभाव है जिसे प्रयोगों में बार बार साबित किया गया है। असल में ये तो हमारी रोजमर्रा की तकनीक का एक हिस्सा है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो अंतरिक्ष यात्री रहते ना, उनकी उम्र पृथ्वी पर मौजूद लोगों से थोड़ी कम बढ़ती है। और शायद ये सुनकर हैरानी हो कि हमारे फोन में जो जीपीएस है उसके उपग्रहों को भी लगातार टाइम डायलेशन के लिए सुधार करने पड़ते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो हमारे नेविगेशन ऐप्स कुछ ही मिनटों में बेकार हो जाएंगे। तो आखिर में ये विरोधाभास हमें समय और इस ब्रह्मांड के बारे में क्या सिखाता है? इसका मतलब बहुत गहरा है। जुड़वा विरोधाभास ये बहुत साफ साफ दिखाता है कि समय सार्वभौमिक नहीं है, ये सापेक्ष है।
किसी का अनुभव और उसकी गति ही ये तय करती है कि वो भविष्य में कैसे यात्रा करता है। और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि भविष्य सबके लिए एक जैसा नहीं होता। सोचकर देखिए, समय एक नदी जैसा है जो हर किसी के लिए अलग अलग गति से बहती है ना कमाल की बात?